हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन टू ग्रीन। तो ये आपको याद होगा, मैंने स्प्रिंग अनियन लगाए थे, लेकिन बंदरों ने बहुत ही बुरी तरह से ये पॉट तोड़ दिया। स्प्रिंग अनियन तो खाए जो खाए, और पॉट भी तोड़ दिया। फिर ये मैं मिट्टी नानी के घर से अपने लेकर आई थी, क्योंकि मिट्टी मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। तो सोचा इसको रीपॉट करना पड़ेगा। और ये ऑयल कैन याद ही होगा आपको, मैंने इसको इस तरह से दो पार्ट में कट कर लिया। फिर इसमें बीच में होल किया, ड्रेनेज होल, और एक पत्थर का टुकड़ा रख के इसका होल कवर किया। ड्रेनेज होल करना वैसे बहुत ज़रूरी होता है। फिर इस मिट्टी को मैंने बनाया था, इसमें ऐड किया था वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट भी अब ख़त्म हो चुकी है मेरे पास, और मिट्टी नॉर्मल। और ये सब कुछ करने के बाद मैंने इसको स्टोर करके रख लिया था। फिर मैंने यही पॉटिंग सॉइल जो है वो यूज़ किया है इसमें, और इसको फिल किया कंटेनर को। कंटेनर थोड़ा सही लगा, चौड़ा भी है, और तो इसमें अच्छे से प्याज लग सकते हैं। फिल करने के बाद ये देखो, अच्छे से मैंने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब बारी थी उस पॉट में से अनियन को निकालने की, जो कि इसकी रूट्स तो बहुत ही अच्छी आई थी। पूरा रूट्स इतना अच्छा होने की वजह से ना, उससे ये अनियंस बंदरों से निकल नहीं सके, वरना ये अनियन भी खा लेते हैं। जो इसकी लीव्स थे वो तो खा ही लिए, ये देखो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और पॉट है ना, हमेशा हमेशा पॉट ऐसे ही तोड़ते हैं बंदर। कोई और मुझे मतलब कोई और तरीके से टूटता हुआ कभी दिखा ही नहीं है। हमेशा ऐसे ही तोड़ेंगे ना, तो पॉट लगाने लायक कुछ रहता ही नहीं है। फिर दो टुकड़े करते हैं ऐसे ही। फिर ये देखो रूट बाउंड कितना अच्छा हो रखा है ये। तो क्या इनसे ना बंदरों से ये निकले नहीं अनियन, वरना ये भी निकाल लेते वो। ऊपर से लीव्स तो खा ही लिए अच्छे से। फिर बहुत मुझसे भी नहीं निकल रहे थे ये। बहुत ट्राई करने के बाद अच्छे कि भाई ख़राब ना हो, मैंने बहुत धीरे धीरे से ट्राई करने की कोशिश करी, और फिर निकालने की कोशिश करी एक एक अनियन को। रूट्स में दिखाऊंगी अभी, रूट्स कितनी अच्छी आई है इनकी। पूरा घूम गया, पूरा गोला ही हो गया है रूट्स का इस वजह से उनसे निकल नहीं ये देखो रूट्स, देखो कितनी अच्छी आई है। फिर मैंने इसकी एक्स्ट्रा रूट्स कर दी कट, क्योंकि मैं इसको अलग जगह ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, तो रूट्स, ये जो लंबी लंबी रूट्स है इसको हटा दिया, बेटर रहेगा। देखो ऐसे मैंने इसको कट कर दिया। ये हो गई कट। पॉट की हालत देखो, कितने गंदे तरीके से पॉट तोड़ा है मेरा, और हमेशा ऐसे ही तोड़ते हैं। कम से कम 7-8 पॉट तोड़ चुका है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना अब लगाना ही नहीं है मिट्टी के गमलों के अंदर। मैं हमेशा ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर या कुछ में कोई बकेट जो भी मिलेगा ना, मैं उसमें लगाऊँ। कम से कम टूटते तो नहीं है ये बेटर रहेगा ऐसे। फिर मैंने लगाए अनियन ये ऐसे। फिर मैं ये जो पॉट की मिट्टी थी, मैंने थोड़ी गीली हो गई थी, आज ही पानी दिया था, तो मैंने इसको अच्छे से छाना। और ये पॉट में जगह खाली थी, तो मैंने थोड़े से अनियन और लगा दिए जो घर में पड़े थे। इनमें थोड़े से ये लीव्स निकल रही थी, स्प्रिंग अनियन बन रहे थे, तो मैंने यही लगा दिए। जगह खाली थी तो लगा दिया कि अच्छे से हो जाएगा। और ये कम से कम 5-6 और लगाए थे, मतलब अच्छा चौड़ा था तो लगा दिए, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने चलो ठीक है, ज़्यादा अनियन मिल जाएंगे, बस बंदर से बच जाए और कुछ नहीं और फिर ये सब करने के बाद ये अच्छे से हो गया। कम से कम शायद 10 तो लगे ही होंगे, आई थिंक 8 to 10 तो लगे ही होंगे, हाँ। और फिर मैंने वही जो पॉट की मिट्टी थी वो थोड़ी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी। स्प्रिंकल करने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया। अब ये लिड है, ढक्कन, वो जो रेड ऑयल कैन थी ना, उसके मैंने संभाल के रखे थे, तो इसको ऐसे स्टैंड की तरह यूज़ कर लिया, ताकि नीचे टच ना हो। चींटियाँ वीटियाँ लग जाती है नीचे, इसलिए टच ना हो। और ऐसे करने के बाद अब ये रेडी है। फिर मैं इसमें कर दी वाटरिंग करने के बाद अब बस ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना है कि बंदर इसको खाना ले या ख़राब ना कर दे बस। अब इनको ऊपर धूप में रखना भी ज़रूरी है। सो थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।